नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश उल्टा किला। एक किला जिसकी नींव के ऊपर आसमान है और छत के नीचे जमीन। इस किले के बारे में मान्यता है कि इसे पांडवों ने बनवाया था, लेकिन युग बीतने के साथ ही ये जमीन में समा गया। लोग इसे उल्टा किला के नाम से जानते हैं। ये किला सदियों से जमीन में दबा है और कहते हैं कि ये उल्टा लटक रहा है। क्या है इस किले का राज? देखिए उल्टा किला। जमीन के भीतर सदियों पुराना राज। एक किला जिसके छत के ऊपर जमीन है और नींव के नीचे आसमान। युगों पुराना ये किला उल्टा लटका है। इस किले के भीतर जाने का कोई दरवाजा नहीं, इससे बाहर झांकने के लिए कोई खिड़की नहीं। कहा जाता है कि इस किले की नींव हवा में झूल रही है और ये किला खुद सदियों से जमीन में उल्टा लटका है। कहा जाता है कि ये किला जमीन के ऊपर जितना दिखाई देता है उससे कई गुना ज्यादा जमीन की गहराई में मौजूद है। ये विरासत सदियों से जमीन के भीतर यूं ही पड़ी है। लेकिन आखिर ये किला उल्टा क्यों है? क्या इसे जमीन के अंदर उल्टा बनाया गया या फिर युगों पुराना ये किला वक्त के साथ जमीन में धंस गया? हालांकि इलाके के लोग कुछ और ही कहानी कहते हैं। मान्यता है कि किसी अज्ञात ताकत ने इस किले को उल्टा कर दिया, लेकिन क्यों, इसका जवाब किसी के पास नहीं। कि यहाँ पर घास जमी हुई है पूरी तरह से। इसी तरह से पहले यहाँ पर जो है घास और मिट्टी का एक टीला हुआ करता था। बाद में जब इसकी खुदाई की गई और लोगों को जब इसमें घास के साथ ही जब लोग यहाँ आया करते थे तो लोगों ने देखा कि आखिरकार यहाँ पर पत्थरों के अवशेष मिलने लगे। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ हम सबसे ऊपरी सतह पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा जो है ये पत्थर और ईंट आपको देखने को मिल जाएगी। इसी तरह के जब अवशेष मिलने लगे तो लोगों में जो है इसकी जो है चर्चाएं होने लगी और चर्चाओं के बाद ही जो है पुरातत्व विभाग की टीम आई और इसकी खुदाई शुरू की गई। अनसुलझे रहस्य और सालों पुराने इतिहास को मौन पत्थरों में समेटे ये जगह है। ये विरासत अनोखी है। मिट्टी के इन टीलों के नीचे इस किले में कई अनसुलझे राज सदियों से दफन है। लेकिन अब तक ना तो कोई इस किले की तह तक जा पाया और ना ही कोई ये समझ पाया कि क्या है इस अनसुलझे किले का रहस्य और लोग इसे उल्टा किला के नाम से क्यों जानते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो आप इसकी बनावट देखेंगे इस किले की तो कहीं ना कहीं जो बुनियाद जो भरी जाती है वो देखिए ऊपर की तरफ है और ये किला बिल्कुल नीचे भी धंसता चला जा रहा है। अभी तक पुरातत्व विभाग जितनी भी इसकी खुदाई कर चुका है, लेकिन अभी ये पूरा किला खोदा नहीं गया और इसकी पूरी बनावट जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पर ये जो जिस तरह से घुमाव है और नीचे की जो अगर आप सतह देखेंगे तो नीचे बिल्कुल धंसता चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है जिस तरह से लोगों ने और जो यहाँ का इतिहास बताता है कि ये किला उल्टा हो गया था और किसी दिव्य शक्ति ने इस किले को उल्टा किया था। उत्तराखंड के उधमपुर जिले के काशीपुर में मौजूद है ये अनोखा किला, लेकिन इलाके के लोगों के लिए ये किला सालों से रहस्य बना है। अगर यहाँ पे गौर से देखा जाए तो यहाँ की जो मेहराब है जिसको बोलते हैं ताक, जो वो होती है एक उल्टी दिखाई देती है। तो उससे ऐसा लगता है कि शायद ये किला जो है कभी किसी शक्ति द्वारा पलटा गया होगा। इस रहस्यमयी किले की इन दीवारों को देखिए। खुदाई के बाद बाहर आई इन दीवारों को देखकर ऐसा लगता है जैसे छत के बदले जमीन के अंदर से नींव बाहर आ रही है और ये किला खुदाई के बाद जमीन के भीतर से उल्टा निकल रहा हो। इस अनोखे किले की ये बनावट हैरान करने वाली है। किले की ऊपरी सतह पर किले की बुनियाद है, जबकि छत जमीन के भीतर। पुरातत्व विभाग ने अब तक किले की जितनी खुदाई की उससे कई प्राचीन मूर्तियां और चीजें सामने आई। किले की अब तक की खुदाई से कई युगों का रहस्य सामने आ चुका है। सबसे बाद में यहाँ खुदाई करी हमारी टीम, हमारे विभाग की टीम थी, तो उसमें एक बहुत शानदार रॉयल कॉम्प्लेक्स चैती के पास मतलब वहाँ मिला और उसी दौरान हम नेचुरल सॉइल लेवल तक एक्सकेवेशन करते हुए गए, जिसमें हमें पांच पीरियड के अवशेष प्राप्त हुए थे। इस जगह पुरातत्व विभाग ने सबसे पहले साल 1972 में खुदाई की थी। उसके बाद ये सिलसिला जारी रहा।
उल्टा किला के नाम से जाने वाले इस किले में आखिरी खुदाई साल 2003 में की गई थी। जमीन में धंसे इस किले तक महज नाम मात्र के लोग ही पहुंच सके हैं। खुदाई पूरी न होने की वजह से यहाँ पुरातत्व विभाग ने किसी के आने जाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। हालांकि इस हैरत अंगेज किले की खुदाई अभी पूरी नहीं हुई, इसके कई राज सामने आने बाकी है। राजीव चावला, उधम सिंह नगर, न्यूज़ 24। इस किले में अब तक की गई खुदाई में कई प्राचीन चीजें और मूर्तियां सामने आई हैं, लेकिन इलाके के लोगों का दावा है कि अभी इस किले का एक बड़ा हिस्सा अछूता है, जहां तक कोई पहुंच नहीं पाया है। क्या है इस किले की कहानी, क्यों लोग इस उल्टे को पवित्र मानते हैं, देखिए रिपोर्ट। कहा जाता है कि युगों पहले ये किला सीधा था, लेकिन किसी श्राप की वजह से ये उल्टा हो गया और जमीन में समा गया। मान्यता है कि हर 5000 साल में दुनिया पलटती है, यही वजह है कि ये किला भी उल्टा हो गया। लेकिन इस उल्टे किले का सच क्या है, कोई नहीं जानता। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर का एक किला युगों पुराना है। बताया जाता है कि इस किले को पांडवों ने बनवाया था। गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम के पास ही गोबीशाना नाम का एक किला बनवाया गया था, जहां गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों को शिक्षा दी। इस किले को पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में दे दिया था और यहाँ खुद द्रोणाचार्य रहा करते थे। ये महाभारत कालीन किला बताया जाता है और बताया जाता है कि इसमें युधिष्ठिर के समेत सारे पांडव वास करते थे। अज्ञातवास के दौरान यहाँ रहे और इसी के साथ साथ ये भी बताया जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या यही सिखाई थी अर्जुन को। इसकी खुदाई की गई। खुदाई में भवन निकलते हैं जो कि बहुत पौराणिक हैं, तो इनसे लगता है कि हाँ, ये हकीकत में पांडवों द्वारा ही स्थापित थे। ये वो सरोवर नगरी है, सरोवर है जहाँ पे उनके शिष्य यहाँ सुबह स्नान करते थे, उसके बाद अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते थे। यही गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों को शिक्षा दी। तब इस जगह का नाम काशीपुर नहीं उज्जैनी था। एक मान्यता ये भी है कि किले को युग ने अपने काल के बाद उल्टा कर दिया। तब से ये किला जमीन के भीतर उल्टा लटका है, जिसके ओर छोर का किसी को पता नहीं। अगर यहाँ पे गौर से देखा जाए तो यहाँ की जो मेहराब है, जिसको बोलते हैं ताक, जो वो होती है एक उल्टी दिखाई देती है, तो उससे ऐसा लगता है कि शायद ये किला जो है कभी किसी शक्ति द्वारा पलटा गया होगा। तो ये आज जब ये इसकी खुदाई की जा रही है, और हालांकि अभी तो इसकी काफी लंबी खुदाई की जानी है, क्योंकि अभी बीच में इसको तो बॉन्डी करने के बाद इसकी खुदाई रोक दी गई है। तो ज्यादा तो अगर इसको नहीं, लेकिन अगर इसकी मेहराबें देखी जाएंगी, ताखें देखी जाएंगी, तो उनको गौर से देखा जाएगा तो साफ तौर पर दिखाई देता है कि किला उल्टा है। लोगों का मानना है कि युग बदलने के साथ ही किला पलटकर मिट्टी के टीले में बदल गया। लोग इस खुली जगह पर सैर सपाटे के लिए आते, लेकिन किसी को खबर नहीं थी कि यहाँ जमीन के भीतर युगों पुराना राज दफन है। इस जब किले की खुदाई करी तो तमाम ऐसी चीज इस किले के अंदर से निकल के आई जो कि हिंदुस्तान के लिए बल्कि हम विश्व के लिए चमत्कारी चीज थी। तमाम उसमें मूर्तियां पुरातत्व विभाग की 6वीं शताब्दी की 6वीं ईस्वी मतलब उस काल की चीजें निकल के सामने आई लोगों के, जो महाभारत काल के जमाने की चीजें निकल के आई। लेकिन जब जमीन के नीचे दबी दीवारों की खबर पुरातत्व विभाग तक पहुंची तो खुदाई का काम शुरू हो गया। इसके बाद किले की विरासत एक एक कर बाहर आने लगी। जिस तरह से ये उल्टा दिख रहा है, सरकार को उस हिसाब से इसमें अभी खुदाई करके इसकी हमारी पुरानी संस्कृति जो है उसको बाहर निकालना चाहिए, दिखाना चाहिए कि हमारे आने वाले लोग, जो आने वाली पीढ़ी है, वो भी जाने कि हमारा प्राचीन इतिहास क्या था। आजकल देखने में आता है कि प्राचीन इतिहास जो पूरा लुप्त होता जा रहा है। तो उसको सरकार का ये पहला और हमारे सबका कर्तव्य है कि उसको मुद्दा उठा के उसको निकालना चाहिए, कि जिससे कि सबको पता चल सके ये उल्टा किला है क्या है। तो बाकी तो खुदाई की बात ही पता चलेगा।
इस ऐतिहासिक स्थल के करीब ये सदियों पुराना तालाब भी है, जिसे द्रोण सागर के नाम से जाने जाता है। मान्यता है कि तालाब का जल गंगा जल की तरह पवित्र है। इस द्रोण सागर के चारों ओर देवी देवताओं के करीब 32 मंदिर हैं। इस तालाब को देखने आने वाले लोग गुरु द्रोण के इस किले को जानने के लिए जरूर पहुंचते हैं। ये द्रोण सागर तो वैसे पांडवों के लिए जाना जाता है कि यहाँ पे पांडव निवास करते थे, अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे और बहुत सा यहाँ का इतिहास है। जैसे यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ पे कुएं पाए जाते हैं, द्रोण सागर पे 7 कुएं पाए जाते हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई पक्का पुष्टिकरण नहीं हो पाया है कि वो कुएं यहाँ पर स्थित है या नहीं है। हालांकि आज भी ये किला रहस्य की धुंध में लिपटा है। इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया कि आखिर ये किला उल्टा क्यों हो गया, क्यों सदियों पुराना राज जमीन के भीतर समा गया और क्या उल्टे किले का ये पूरा सच कभी सामने आ पाएगा। राजीव चावला, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर, न्यूज़ 24।